बहुत एक्टिव है। सो इंटरफेज को ही रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। ये फर्दर डिवाइड होता है 3 फेजेस में, जिसको G1 फेज, S फेज और G2 फेज बोलते हैं। G1 फेज में अगर हम सेल को देखें तो जो सेल है वो मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव है, उसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस अंदर हो रही हैं ऑलरेडी, और जो सेल है वो अपने आप को साइज में ग्रो कर रहा है। ठीक है, साइज में ग्रो कर रहा है, अपना साइज इंक्रीज कर रहा है कंटिन्यूअसली। उसके बाद हम देखते हैं कि G1 फेज से हम आते हैं S फेज में। एस का मतलब ही सिंथेसिस है। तो यहाँ पे जो हमारा सेल है उसके न्यूक्लियस के अंदर पर्टिकुलरली जो डीएनए है उसका अमाउंट डबल हो रहा है। समझ रहे हैं आप, डीएनए का अमाउंट डबल हो रहा है लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमें सेम रह रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है लेकिन डीएनए का अमाउंट डबल हो रहा है। डबल इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें आगे जाके इसी डीएनए को दो सिस्टर क्रोमैटिड्स में, सॉरी, दो डॉटर सेल्स में हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, दो डॉटर सेल्स के साथ बांटना है सेम मदर के डीएनए को। सो यहाँ पे डुप्लीकेट कर रहा है अपना डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल, नोट दिस पॉइंट, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है सेल में सेम रहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में बना रखा है, आप देख सकते हैं कि जो डीएनए क्रोमोसोम का नंबर है पहले भी 2 है और बाद में भी 2 है, पर यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा सिस्टर क्रोमैटिड को ऐड कर दिया है। तो इसके थ्रू क्या हो गया कि डीएनए तो डबल हो गया पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो अभी भी सेम है। ओके, इसके बाद हम आते हैं एस फेज के बाद हम आते हैं G2 फेज में। G2 फेज में क्या होता है, वापस से सेल अपने आप को ग्रो कर रहा है और कुछ इसेंशियल प्रोटीन्स के सिंथेसिस कर रहा है, कुछ जो है आपके सेल ऑर्गेनेलीज बना रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें होती हैं। और इसके बाद एक स्टेज आती है जिसे हम बोलते हैं G0 स्टेज, क्वेश्चन स्टेज, सॉरी, लेट मी फिनिश दिस। G1 फेज के बाद एस फेज, एस फेज के बाद G2 फेज, और उसके बाद जो सेल है वो एंटर कर जाता है माइटोसिस में, एम फेज में, और इस तरह से जो सेल साइकिल है वो कंटिन्यू होती है। बट समटाइम्स इट हैपेंस कि G1 फेज के बाद जो हमारा सेल है वो क्वेश्चन स्टेज में चला जाता है, G0 स्टेज में चला जाता है, जहाँ पे जाके सेल जो है डिवाइड नहीं करता, इवन दो इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव बट सेल इज नॉट डिवाइडिंग। तो G2 फेज में जो सेल होता है उसके 2 फेट्स होते हैं। हो सकता है कि वो जरूरत पड़ने पर दोबारा सेल साइकिल में एंटर कर जाए, G0 फेज से S फेज में आ जाए। जैसे कि एग्जांपल की अगर मान लो फ्रैक्चर हो जाए बोन सेल्स में, तो बोन सेल्स जो है वो G0 स्टेज से दोबारा S फेज में आ जाते हैं, बिकॉज दे नो कि बॉडी को रिक्वायरमेंट है बोन सेल्स की, तो वो दोबारा डिवाइड होने लगते हैं। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो एक बार G0 स्टेज